पेशकश में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 2014 को जाने में कुछ ही दिन बचे हैं और हम सब 2015 की तैयारियों में लगे हैं। हर आने वाले वक्त के साथ एक नई उम्मीद, नए सपने और एक नया जोश आता है, कुछ करने का, कुछ बदलने का और आगे बढ़ने का। खुद के विकास के साथ साथ देश के विकास की बात भी होती है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम पूरी तरह कह सकते हैं कि समाज हर बुराई को खत्म कर चुका है? क्या ऐसा माहौल बन गया है जहां मां बेटियां सुरक्षित हैं? क्या उन्हें उनका अधिकार मिल गया है? उनके सपनों को उड़ान देने में समाज उनका साथ निभा रहा है? उनकी आजादी पर पाबंदी लगाने वाली मानसिकता बदल चुकी है? आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कुछ तुम सोचो कुछ हम। विकास की रफ्तार के साथ तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। समाज खुद को आधुनिक होने पर गर्व कर रहा है, लेकिन क्या उसी तेजी के साथ सोच भी बदल रही है? अगर हां, तो क्यों एक महिला की आजादी पर पाबंदी की बात होती है, उसकी सफलता पर सवाल खड़े हो जाते हैं, उसके पहनावे पर सवाल खड़े हो जाते हैं और हर अपराध के बाद उसे ही कसूरवार ठहरा दिया जाता है? क्या इसमें एक महिला की गलती है या फिर सामाजिक सोच की गलती है? हम 2014 के जाने के बाद इंतजार 2015 के कर रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत में हम इसके लिए तैयार हैं? बदल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं मुकाम हासिल कर रही हैं। लेकिन उस लाचारी और उपेक्षा से कैसे मुंह छिपाया जाए जो उसे एक महिला होने की वजह से आज भी झेलनी पड़ती है? कैसे झुटलाया जाए उस गुलामी को जो उसके सपनों और इच्छाओं को दबा देते हैं? कैसे आंख मूंद ली जाए उन अत्याचारों से जो उसे समाज के हर मोड़ पर देखने को मिलते हैं? कैसे खत्म किया जाए उन प्रथाओं को जो उसकी रफ्तार और उड़ान को रोकने के लिए ही बनाई गई है? क्या समाज और महिला विरोधी कायदे कानून ही महिलाओं की बेबसी के लिए जिम्मेदार है? लोग एक ऐसे दौर में हैं जब बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं जो बहुत से लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इसलिए वो ताकतें जो महिलाओं को दूसरे दर्जे का ही समझते हैं, वहीं उनको रखना चाहते हैं, महिलाओं के आजादी और स्वतंत्रता से बहुत घबराते हैं, समानता का विचार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, वो आज भी समाज के ऊपर हावी हैं। जन्म से ही नारी का संघर्ष शुरू हो जाता है। समाज ने वंश बढ़ाने के लिए जो मापदंड तय किए हैं, उनकी मांग है कि लड़का होना जरूरी है। बस वारिस होने की ये योग्यता ही महिलाओं की जिंदगी में सेंध लगाने के लिए काफी है। बेटी इस अधिकार के काबिल सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि समाज के नियमों के अनुसार वो पराया धन है जो शादी के बाद पति के घर की ही हो जाएगी। पर अगर बेटा होगा तो वंश का विस्तार होगा और जिंदगी भर वो माँ बाप के साथ सहारे के रूप में ही रहेगा। समाज का ये नियम कब रूढ़िवादी सोच में बदल गया, किसी को नहीं पता चला। लेकिन आखिर इस मानसिकता को कैसे बदला जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जा सके।
आज भी हमारा समाज जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मतलब पितृसत्तात्मकता से आज भी वो बहुत ज्यादा वो मतलब ग्रसित है। और इसी की वजह से क्या है कि आज हम समस्या की जो जड़ है उसमें हम नहीं जा रहे हैं। आज हम इस बात पे विचार नहीं कर रहे हैं कि रेप को कैसे रोका जाए और महिला सुरक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि आज हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि महिला कैसे रेप होने से बचे, रेप करने वालों को नहीं रोके, महिला कैसे अपने आप को बचाए, इस पे ज्यादा ध्यान है। दहेज प्रथा ने समाज में महिला विरोधी माहौल को खूब हवा दी। बेटी को दहेज देना पड़ेगा और बेटे को दहेज मिलेगा, ये सब सोच आम आदमी के दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। वारिस और दहेज का लालच लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के अपराध की ओर ढकेल देता है और जो बच्ची पैदा भी हो जाती है उसे जीवन भर उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों और कब तक और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आज भी अगर चाहे शादी हो, विवाह हो, उसमें हम कितने ही मामले ऐसे देख रहे हैं जहाँ लड़के लड़कियों में दोस्ती है और उन्होंने सोचा है कि हम लव मैरिज करेंगे और थोड़े दिनों बाद पुरुष ये कहता है कि हम तो लव मैरिज नहीं कर सकते, हमें जहां से दहेज मिलेगा हम वहां से शादी कर लेंगे। तो ये हुआ कि आदमी बिल्कुल बदला नहीं और महिलाएं इतनी बदल गई। तो ये बदली हुई महिला को स्वीकार करे समाज, इस चीज की जरूरत। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए आवाज उठी, धरने हुए, कानून में सख्ती भी की गई, नियम भी बने, लेकिन क्या हुआ? कुछ बदला? क्यों इतना कुछ होते हुए भी महिला खुद को महफूज नहीं समझ पाती? कब तक और क्यों एक महिला को कमजोर समझकर उसके साथ अत्याचार होता रहेगा? ये एक हकीकत है। सड़क से लेकर घर की चौखट तक एक महिला पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कई बार तो उसे घर में ही अपराध का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में कौन सी जगह उसके लिए सुरक्षित समझी जाए? आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? वो चाहे समाज में लोग हों, वो चाहे राजनीति में लोग हों, वो चाहे धर्म में लोग हों, आज हर एक की सोच में कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस है। जरूरी होता है कि आपका परिवार किस तरीके का, अगर आपका परिवार आपको सशक्त करे, सशक्तिकरण में सबसे बड़ा रोल जो है आपके परिवार का सबसे पहला रोल होता है। अगर वो आपको सशक्त करता है तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। समाज में बैठे महिला विरोधी विचारधारा को कैसे बदला जा सकता है? इसका सीधा जवाब है कि जब तक समाज में हर व्यक्ति नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार में नहीं उतारेगा, महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव कैसे होगा? परिवर्तन के लिए बदलने की सोच और बदलाव की शुरुआत करना जरूरी है। तो पहले खुद बदलें, फिर समाज को बदलें, ताकि हमारी माँ, बहन, दोस्त और पत्नी निडर हो सके और अपने अधिकारों के साथ समाज में खुशी और सुकून के साथ आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2015 के लिए हम तैयार हैं, आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन 2014 में कितना हुआ बदलाव, ये आंकड़ों से तस्दीक होता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रुका या नहीं, या आखिर खत्म हुआ तो किस हद तक, ये आपको बताएंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों के क्या कहते हैं, यहां रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं। पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? सख्त कानून भी बनाया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पुलिसिंग भी बढ़ी, लेकिन बस नहीं थमा तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार की हकीकत क्या है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि साल दर साल किस तरह हमारे समाज पर हावी हो रहा है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। और हम कह रहे हैं कि हम नए साल में प्रवेश करने को है, लेकिन क्या ये पुरानी बुराइयों को खत्म किए हम सही मायनों में आगे बढ़ पाएंगे?
में हर दिन औसतन 92 महिलाओं के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के जरिए जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए, जो 2013 में बढ़कर 33,707 हो गए। 2013 में 15,556 केस में पीड़िता की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। ये एक कंबाइंड फिनोमेना इसको कह सकते हैं कि अगर कोई भी अगर महिला अपराध है या कोई भी अपराध, अगर इसमें कहीं से बढ़ोतरी अगर ये दिख रही है तो इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं। में आया कि अगर महिला के प्रति कोई अपराध होता है और कुछ लोग को अपनी अस्मिता से जोड़ते हैं कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, तो ये मतलब अगर किसी महिला ने शिकायत की तो उसको उसके कैरेक्टर पे ब्लेम करना या उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इनसे भी बचना चाहिए। अगर हम आगे आएंगे, छोटे मोटे अपराध को भी अगर हम पुलिस को शिकायत करेंगे, वो आदमी अगर दंडित होगा तो वहीं से बड़ा अपराध रुकेगा। सुरक्षा को जब तक हम ये मानते हैं कि ये केवल पुलिस का दायित्व है, पुलिस सजग हो, अपना काम पूरी तरह से करे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा स्वयं में भी निहित होती है। महिलाओं को, जो हमारी बच्चियां, जो महिलाएं बाहर निकल रही हैं, उनको थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। राजधानी दिल्ली में साल 2012 के मुकाबले 2013 में रेप केस के मामले दोगुने हो गए। यहां 2013 में रेप के 1,636 मामले दर्ज हुए, जो 2012 में 706 थे। एनसीआरबी के आंकड़ों से ये भी साफ हुआ है कि दिल्ली में 2013 में हर दिन औसतन रेप के 4 मुकदमे दर्ज हुए। 2013 में दिल्ली के अलावा मुंबई में 391 केस, जयपुर में 192 और पुणे में 171 मामले दर्ज किए गए। आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी मानते हैं कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है। नहीं, अब ये मैं तो ऐसा नहीं मानता। अभी पिछले 1 महीने में तो ऐसी कोई घटना किसी महिला के विरुद्ध नहीं हुई है। हर महिला थाने के थानाध्यक्ष के अलावा और दूसरे थाने वालों को भी इस बारे में सचेत किया गया है, संवेदनशील किया गया है कि जो महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध है या कोई घटना है, उसकी सूचना है तो उसको तत्परता पूर्वक लेकर के उसमें कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। अपराध जो अभी हमारा सोसाइटी ट्रांजिशन फेज में है, पहले जो छेड़खानी या रेप इस तरह के जो वारदात होते थे वो फोर्सफुल थे और शहरों में ज्यादा होते थे, और अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है, शहरों में अपराध में काफी कमी आई है। सेंसेशनल अपराधों को हम छोड़ दें तो जो अर्बन एरियाज में जो क्राइम है इसमें कमी आई है, और रूरल एरियाज में ये क्राइम बढ़ा है। और उसमें भी सबकी टाइमिंग भी हम लोगों ने स्टडी किया है, वो टाइमिंग भी आई है, किस एज ग्रुप के लोगों के साथ होता है, ये भी चीजें आई हैं। इसमें हम पब्लिक में जो अवेयरनेस कैंप्स लगाएं, जो लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाएं, जो लड़कियों के स्कूल्स हैं, जो लड़कों के स्कूल्स हैं, जो 8th, 9th, 10th के 11th, 12th के हैं, उनको हम जागरूक करें, उनको पता रहे कि ये चीजें अपराध की श्रेणी में आती हैं, और इन चीजों के होने पर आप लॉ का सहारा ले सकते हैं, थाने पर आप जा सकते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 में सभी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप केस दर्ज हुए हैं। यहां हर दिन औसत 11 रेप के मामले सामने आए। वहीं राजस्थान में रेप के 3,285, महाराष्ट्र में 3,063 और उत्तर प्रदेश में 3,050 केस दर्ज हुए। आंकड़ों से ये भी सामने आया कि 2012 के रेप केस में 9,082 नाबालिग लड़कियां थीं और 2013 में नाबालिगों की संख्या बढ़कर 13,304 हो गई। इसके अलावा अधिकांश रेप केस में आरोपी जानने वालों में से ही निकला है। एनसीआरबी के आंकड़े ये भी बताते हैं कि 94% केस में पीड़ित आरोपी को पहले से पहचानता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें 539 केस में अपराधी अभिभावक रहे, 10,782 केस में पड़ोसी, 2,315 केस में रिश्तेदार और 18,171 दूसरे जानने वाले ऐसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आजादी को 6 दशक से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन महिलाएं आज भी घुटन महसूस करती हैं। समाज में नारी को पढ़ने, लिखने और आगे बढ़ने, चांद छूने की भी आजादी है, लेकिन फिर भी उसके पैर जकड़े हुए हैं। क्या है आधी आबादी के सपने और उनकी आकांक्षाएं? चलिए उनसे ही सुनते हैं। मुझे कमतर ना आंकना। हर क्षेत्र में मैंने पाई है एक नई पहचान। चली, दौड़ी, उड़ी। लेकिन फिर भी है घुटन। लगता है डर, क्योंकि अपमान, असुरक्षा, अपराध जैसे दानवों ने है मुझको घेरा। कहाँ जाऊं, किससे कहूं, बेड़ियों से जकड़ी हूं मैं। इन्हें तोड़ना है मुश्किल। किसने कहा आजाद हूं मैं? कब सुलझेगी ये उलझन? कब मिलेगा मुझे मेरा अपना आसमां, जहां सिर्फ और सिर्फ होगी मेरी उड़ान, मेरी पहचान, मेरा अपना आसमान। उड़ने की चाह रखने वाली आज की नारी अपने मन में कई सपने संजोए हुए है, क्योंकि वो जानती है खुली हवा में सांस लेना उसकी आजाद जिंदगी का पर्याय नहीं है। वो तो पढ़ना चाहती है, जोर से हंसना चाहती है, अपने पंखों को फैलाकर उड़ना चाहती है, नजर भर के दुनिया को देखना चाहती है। चांद पर जाना उसकी ख्वाहिश है। कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार है। आज की नारी वो सब कर रही है जो उसकी इच्छाओं को उड़ान देता हो। लेकिन फिर भी क्या वो आजाद है? क्या वाकई उसकी आजादी को समाज समझ पाया है? हाँ, इस समय लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में लड़कियां बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब्स सबके पास हैं। फिर भी जब भी देखो तो जेंडर बायस की वजह से हमें इक्वालिटी अभी भी नहीं मिलती है। कि मैं रात के 2 बजे भी आराम से बिना किसी फियर के सड़क पे निकल सकूं, मुझे ये डर नहीं होना चाहिए। इवन इनफैक्ट अपने शहर में भी ये डर नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरह का किसी लड़के से कोई किसी खतरा है, या मेरे पेरेंट्स को कोई डर नहीं होना चाहिए मुझे लेकर। अभी आज भी हमारी जो विचारधारा है वो बहुत ही पीछे है। कहने को हमारा देश बहुत शिक्षित है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर एक महिला और एक पुरुष की बात आती है तो लोग अक्सर पुरुष को आगे बढ़ाने में ज्यादा यकीन रखते हैं, ना कि महिलाओं को। लड़कियां आज बाहर निकलती है तो वो सेफ नहीं रहती, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कोई राह चलते उसे कोई छेड़ ना दे, कोई आके उसके साथ उसको हैरास ना कर दे, या वो देर रात को बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसे डर लगता है कि उसके साथ कोई ऊंच नीच ना हो। खुली हवा में सांस लेने का मतलब हम अपने कार्य, जितने हमारे आवश्यक कार्य हैं, परमानेंट डेली आने जाने का, या कभी कोई आवश्यकता है तो हम स्वच्छंद फ्री होकर कर सके, कोई चिंता न लगी रहे। हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो कभी मुझे कोई खतरा हो सकता है। अगर आप जाइए रोड पे तो इतने लोग आपको कमेंट करेंगे। अभी पिछले हफ्ते मैं ट्रेन से आ रही थी, बहुत लड़के बैठे हुए थे, वो कमेंट कर रहे थे। इशू ये नहीं है कि वो कमेंट कर रहे थे, वहाँ पे जो आसपास लोग बैठे हुए थे वो भी उस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो ऐसा शो कर रहे थे कि वो सुन ही नहीं रहे इस बात को। आज के समाज में महिलाओं को वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की दरकार है। बलात्कार, हिंसा, सामाजिक भेदभाव और दहेज प्रताड़ना जैसे अभिशाप उसके विकास में सबसे बड़ी रुकावट बनकर आज भी खड़े हैं। शायद यही वजह है कि योग्यता होने के बाद भी बहुत सारी महिलाएं खुद को साबित करने के लिए या तो संघर्ष कर रही हैं या फिर अपने कदम पीछे खींच लेती हैं। ये वाकई वो सवाल हैं जो आज भी मुबाए खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका समाधान होगा।